सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, पिछला पाठ हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ी थी और आज हम छठा पाठ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक रामदरस मिश्र द्वारा रचित कविता है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये केवल पढ़ने के लिए है। चिट्ठियाँ इसका शीर्षक है। चिट्ठियाँ का मतलब है कि हम जो चिट्ठियाँ लिखते हैं, बाई डाक भेजते हैं, बाई पोस्ट भेजते हैं। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ। लेटर बॉक्स क्या होता है? ये होता है लाल कलर का, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के पास या अपने गांव शहर में देखा होगा आपने सभी बच्चों ने। तो लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ। अनंत सुख दुख यानी इनमें दुनिया के दर्द अनंत अनंत जिसका कोई अंत ना हो, सुख दुख यानी बहुत लोगों के दुख छुपे हुए होते हैं, बहुत लोगों के सुख छिपे हुए होते हैं। किसी का शोक संदेश होता है, किसी के नौकरी का संदेश होता है, किसी के बर्थडे का संदेश होता है, किसी के जन्म का, मरण का, अपहरण का, इनका आदि संदेश इन चिट्ठियों में ही छुपा होता है। लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। ये चिट्ठियाँ क्या होती है? मौन होती हैं। ये चिट्ठियाँ एक दूसरे से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले। लेटर बॉक्स में कैसे पड़ी हैं? सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं। पोस्टमैन क्या करता है, डाकिया क्या करता है? इन चिट्ठियों को लेकर अपनी अपनी चिट्ठियों को गंतव्य स्थान पे पहुंचा देता है। अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं कौन? चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ कैसी हैं? अनंत सुख दुख से भरी हुई है। अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो। लेटर बॉक्स ये लाल वाला है। कैसा है एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। यानी ये एक साथ होकर भी न तो क्या कर रही हैं? एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। न तो ये हंसती हैं और ये न रोती हैं। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए? रामदरस मिश्र इसमें क्या कह रहे हैं? इसके माध्यम से ये कह रहे हैं कि मानव की संवेदनाएं भी क्या हो गई हैं? ऐसी चिट्ठियों की तरह हो गई हैं। कैसे कि न हम किसी के साथ हंसते हैं, न किसी के साथ रोते हैं। हंसने और रोने का मतलब है न हम किसी के सुख में साथ हैं, न किसी के दुख में साथ हैं। यानी व्यक्ति में एकांकीपन बढ़ता जा रहा है, अकेलेपन की भावना बढ़ती जा रही है, जो हमें हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमें सामाजिक होना चाहिए, एक दूसरे का दर्द दुख दर्द मिटाना चाहिए। हंसने रोने यानी हंसने रोने का मतलब है यहाँ सुख दुख से मतलब है। तो हमें कभी भी एकाकी नहीं होना चाहिए, एकांकी नहीं होना चाहिए। हमें सामाजिक होना चाहिए, सबके सुख दुखों में शामिल होना चाहिए, सबके सुख दुखों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए और सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेटर बॉक्स हो गए हैं तो हमें ये ऐसा नहीं होना है। अब हम ये पाठ देखते हैं भगवान के डाकिए, और इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ है। और एक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये साधारण क्या थे? किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने ये क्या हुए? जनसंपर्क विभाग में निदेशक के पद पर कार्य किया और लंगर सिंह कॉलेज में हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे। 1952 में ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, यानी संसद सदस्य भी रहे हुए हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। और 1965 में ये केंद्रीय सरकार का हिंदी सलाहकार नियुक्त किए गए। भारत सरकार ने इनकी अनोखी उपलब्धियों के कारण, उल्लेखनीय सेवाओं के कारण पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण यानी ये भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के बाद तीसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत का, इसे पद्म भूषण से की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है संस्कृति के चार अध्याय, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला। और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 19 मई 1974 को इनकी मृत्यु हो गई। यानी 1908 में तो इनका जन्म हुआ और 1974 में ये इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हो गई। इनकी काव्य रचनाएं हैं, एक तो रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है,
और रश्मि रथी है, रश्मि रथी, ये नहीं है, रश्मि रथी है, रश्मि रथी है, सामधेनी है, सामधेनी है, उर्वशी है, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। रसवंती भी है, रसवंती। और परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे का हरिनाम, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे का हरिनाम, हारे का हरिनाम। और इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं, ये तो पद्य हो गई। और गद्य रचनाएं, गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दिनकर की। दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर की, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और उसके बाद है रेती के फूल, रेती के फूल। तीसरा है मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर। अर्धनारीश्वर, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। सुख, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्य मुख्य काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, देश विदेश आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किनकी? रामधारी सिंह दिनकर की। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने इन्हें, रामधारी सिंह दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त को कहा, तो मैथिली शरण गुप्त ने इनके बारे में कहा कि मैं तो उनके सामने महज डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। कौन? मैथिली शरण गुप्त। वैसे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है और रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा जाता है राष्ट्र कवि, यानी राष्ट्र के कवि। इनकी भावनाएं जबरदस्त हैं। तो यद्यपि दिनकर जी की ख्याति का आधार काव्य है, और लेकिन फिर भी इन्होंने गद्य में काफ़ी रचनाएं लिखी हैं, जैसे संस्कृति का 4 अध्याय है, रेती के फूल है, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर है आदि अनेक रचनाएं इन्होंने गद्य में भी लिखी हैं। ये आशावादी कवि हैं। उनके काव्य में राष्ट्रीयता एवं भारतीय संस्कृति के स्वर मुखरित होते हैं। एक तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता और क्या है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये 2 रूप इनके काव्य में मुखर हुए हैं। तो राष्ट्रीयता का मतलब है इनके काव्य में देशभक्ति की भावना, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया है। राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं ये। उनकी प्रारंभिक कविताएं कैसी हैं? छायावादी कवि हैं, छायावादी कविताएं हैं, छायावादी कविताएं हैं। बाद में उन्होंने मनुष्य को समाज में अग्रसर होने की प्रेरणा देने वाले साहित्य की रचना की है। कैसे साहित्य की रचना की है? कि ऐसा साहित्य रचा इन्होंने जो मनुष्य को समाज की ओर अग्रसित होने की ओर ले जाए, अग्रसर करे। दिनकर जी ने साहित्य, समाज, संस्कृति और राजनीति तथा अन्य समसामयिक विषयों पर मर्मस्पर्शी तथा विचारोत्तेजक लेख लिखे। उन निबंधों में राष्ट्रीयता की स्पष्ट झलक है। गांधी विचारधाराएं मानवतावादी दृष्टिकोण से भी अभिप्रेरित हैं। कैसी विचारधारा? गांधीवादी विचारधारा है और मानवतावादी इनका दृष्टिकोण रहा है। किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। अब इस पाठ को हम देखते हैं भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए। कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताता है। किनको बताता है? पक्षी और बादल को क्या बताता है? भगवान के डाकिए बताता है। जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का काम करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। किस तक लाते हैं? हम तक लाते हैं। उनके लाए संदेशों को हम भले ही न समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सभी भली भांति
क्या करते हैं, सब भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। हम तो केवल इतना भराकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है, यानी एक देश की धरती हवा पे, बादलों पे, ये प्रकृति की चीज़ें हैं, ये सभी की हैं, ये इन पे किसी का कोई हक नहीं है, ये सभी को समान रूप से मिलते हैं। पक्षियों के पंखों में सुगंध तैरती है, क्या तैरती है, सुगंध तैरती है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, प्रकृति की सीमाओं का बंधन नहीं होता। वो ये नहीं देखते कि ये भारत की हवा तो हम पाकिस्तान में नहीं जाए, पाकिस्तान की हवा तो भारत में नहीं आए। प्रकृति चारों तरफ अपना प्यार लुटाती है, अपना प्रेम लुटाती है। तो अब हम देखते हैं इसको, पाठ को। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए कौन है, पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश यानी बहुत बड़ा विशाल देश, महाद्वीप। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। कौन समझ नहीं पाते, हम इतना नहीं समझ पाते। पक्षी और बादल कौन है, भगवान के डाकिए हैं, जो कहाँ से आते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। बादल भी चले जाते हैं और पक्षी भी चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, यानी मनुष्य तो खैर पूरी तरह से नहीं समझ पाता, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियों को कौन कौन समझता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं, पढ़ते हैं। कौन बाँचना यानी पढ़ना, कौन पढ़ते हैं बादलों और पक्षियों की लाई गई चिट्ठियों को, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। तो इस कविता का क्या नाम है, भगवान के डाकिए। ये कविता किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने। ये डाकिए कहाँ से कहाँ जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। इन डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। बांसना यानी पढ़ना। इन लाई गई चिट्ठियों में क्या संदेश होगा, इन लाई गई चिट्ठियों में किसका संदेश है, प्रेम का, मानवता का और एकता का संदेश है। हमें समानता का, मानवता का, प्रेम का व्यवहार सभी से करना चाहिए। जिस प्रकार ये बादल हैं, पक्षी हैं, वो किसी से भी वो नहीं करते, ये उन्मुक्त रूप से रहते हैं, सबसे एक समान प्यार करते हैं। तो हमें भी मानवता के नाम पे ऐसा करना चाहिए। तो अब देखिए महादेश, इसमें महा क्या है, उपसर्ग है। अब इसको महा को जोड़ के हम दो तीन शब्द बनाएंगे, महामानव, महादेव, महाहानि, महालाभ, ऐसे भी हम बना सकते हैं। महा क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये उपसर्ग की भांति है, लेकिन किसका काम कर रहा है, विशेषण का। देश कैसा, महा, इसकी विशेषता बड़ा देश है। तो ये महा क्या हुआ, यहाँ महा क्या हुआ, विशेषण हुआ। ये किसकी विशेषता बता रहा है, देश की विशेषता पर। देश कैसा, महा, बड़ा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो आपको ये पद समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, आंकना यानी अनुमान लगाते हैं, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध, कैसी सुगंध, पुष्पों की सुगंध भेजती है, फूलों की सुगंध भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर लगता है। पांखों, ये पांख है, ये तद्भव शब्द है। जैसे पांख है, पांख, इसका पंख हो जाएगा, तो ये तद्भव है और ये शुद्ध रूप तत्सम है। कैसा है, तत्सम। पांख, जैसे गांव का ग्राम, ठीक है, चांद का चंद्रमा, ऐसे ये जिसमें ग्रामीण भाषा का पुट होता है वो तद्भव शब्द होते हैं, और जो शुद्ध शब्द होते हैं सीधे हिंदी से, संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तो हमें भी बार बार इनका अभ्यास करना है, ये आगे भी हमें बहुत काम देंगे। तो
ये क्या करते हैं, हम तो यह आंकते हैं यानी अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। और किसके माध्यम से? बादलों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से। और वह सौरभ, सौरभ यानी खुशबू होती है किसकी? फूलों की सुगंध होती है। और वह सौरभ हवा में तैरते, सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए क्या करती है? पक्षियों के पंखों पर तिरता है। एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों के लिए क्या भेजती है? प्यार प्रेम भेजती है, सुगंध भेजती है। तो पक्षी और बादल प्रेम और सद्भाव एकता का संदेश देने के लिए एक दूसरे देश में जाते रहते हैं। किस में जाते रहते हैं? एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं। ऐसे लगता है कि उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम और प्यार की सुगंध क्या फैल जाती है? प्यार की सुगंध तैरकर एक देश से दूसरे देश में पहुंचाई जाती है। तो एक देश का भाव कहाँ किस रूप में गिरता है? सॉरी, ये है सौरभ कहाँ कहाँ जाता है? कहाँ कहाँ जाता है? सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ एक देश से दूसरे देश में जाता है। और एक देश का भाप एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो एक देश का भाप कहाँ किस रूप में गिरता है? एक देश का भाप दूसरे रूप में पानी बनकर गिरता है। तो पक्षी क्या करते हैं? पक्षियों के पंख भी क्या है? सुगंधित हो जाते हैं और वो दूसरे देश में जाकर उस सुगंध को फैलाते हैं। तो यहाँ ये पक्षी और बादल हैं वो किसके हैं? प्यार और प्रेम के प्रतीक हैं। तो इसमें इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? प्यार प्रेम प्यार त्याग किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। कौन? बादल और पक्षी इनके बंधनों को स्वीकार नहीं करते। वह एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो पांख कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। और सौरभ यानी, इसमें एक शब्द आया सौरभ यानी सुगंध। और इसमें सुगंध, जैसे सुगंध हो गया सुगंध, तो यहाँ सु उपसर्ग हो गया और गंध यानी हम जो गंध यानी गंध होता है जिसको हम महसूस करते हैं नाकों के द्वारा। तो सु से हम सुमन भी कर सकते हैं, सु से और सु जोड़ आगत स्वागत भी कर सकते हैं। ऐसे सु शब्द जो उपसर्ग है उसको हम क्या कर सकते हैं? वाक्य बना सकते हैं। तो और है सौरभ, सौरभ का मतलब है सुगंध है। अब इस भगवान के डाके कविता के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है। तो इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, या इस पाठ में क्या बताया गया है? कि इस पाठ में बताया कि भगवान बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी के सभी लोगों को अपना प्रेम करुणा दया एवं दया का संदेश देता है। किसके माध्यम से? पक्षी और बादलों के माध्यम से। हमें भी इसी भावना का अनुकरण करना चाहिए। कैसे अनुकरण कैसे करना चाहिए? हमें भी प्यार से प्रेम से करुणा से दया से भाईचारे से रहना चाहिए। भगवान के संदेश को प्रकृति के माध्यम से समझने एवं अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें देश की सीमाओं के ऊपर उठकर कभी सभी को अपना समझना चाहिए। ठीक है। हमें नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब इन बादलों को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है? किन्हें कहा गया है? पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा गया है क्योंकि ये भगवान का संदेश लाते हैं। तो संदेश लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डाकिए कहते हैं। तो ये डाकिए हो गए। इन चिट्ठियों को हम क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि ये चिट्ठियाँ सामान्य प्रकार की नहीं होती, ये प्रकृति के माध्यम से होती है। हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं जाती। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें यह संदेश मिलता है कि हम सब लोग समान हैं, सभी के साथ प्रेम और प्यार का बर्ताव करना चाहिए। तो दूसरा है, इसमें
पूछ ले कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? क्योंकि वे भगवान के संदेश को हम तक लाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो आशा है विद्यार्थियों आपको ये पाठ पसंद आया होगा। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और पाठ को समझेंगे। कोई समस्या आने पर आप मुझे पुनः पूछ सकते हैं। और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और समय का सदुपयोग करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।